अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वीक 3 में हम जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी और बेसिक ऑपरेशंस जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि हम जो है सिंपल एल्गोरिदम को देखते हुए उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू कंप्यूट रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम ये हमने फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया था और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशंस, कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनको किस तरह हम फिर कंप्यूट कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है बेसिक ऑपरेशन होते क्या है ना। एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क इम्प्लाइज सम सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशन। किसी भी एल्गोरिथम में कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है उसको हम बेसिक ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, व्हेन वी एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एल्गोरिथम वी यूजुअली डू नॉट कंसीडर ऑल द स्टेप्स सच एज इनिशियलाइजिंग सर्टेन वेरिएबल्स। ठीक है, तो जब भी हम ये जो है वो एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें जो सिंपल वाली चीज़ें होती हैं, जिस तरह हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है, या इंक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट भी चलो वो बेसिक ऑपरेशन में आ सकता है, लेकिन जो सिंपल इनिशियलाइजेशन वाली बात है उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, या सिंपल जो कुछ जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, उनको आप जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। जनरली द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज रफली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द बेसिक ऑपरेशन। तो जनरली क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो ही हमारे पास जो है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी में आएगी, या नंबर ऑफ ऑपरेशन हम काउंट करेंगे। ठीक है, दस वी आर कंसर्न मेनली विद द बेसिक ऑपरेशन, तो हमें बेसिक ऑपरेशन को फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स द बेसिक ऑपरेशन हैव टू बी परफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इनपुट। तो इनपुट साइज पर जो है वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन जो होंगे वो परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टिपिकल बेसिक ऑपरेशन फॉर सम प्रॉब्लम्स आर द फॉलोइंग। प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, सपोज आपने जो है फाइंड एक्स इन एन एरे, एरे के अंदर आप कोई वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमारे पास जो है वो जो कंपैरिजन है वो देखना पड़ेगा, कंपैरिजन ऑफ एक्स जो वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं विद एन एंट्री इन एन एरे, एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनके साथ हमें उस एक्स की वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये कंपैरिजन का जो होगा ये बेसिकली इसमें क्या होगा, बेसिक ऑपरेशन होगा। ठीक है, इस तरह अगर आपके पास जो है दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, उनमें आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, बेसिक ऑपरेशन होगा। ठीक है, इस तरह थर्ड में आपके पास है सॉर्ट एन एरे ऑफ नंबर्स। तो सॉर्टिंग जो है करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन ऑफ टू एरे एंट्रीज, यानी कि दो वैल्यूज़ को आपने पहले कंपेयर करना है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, फिर उसके बाद प्लस मूविंग एलिमेंट इन द एरे, जो स्वैपिंग आप करते हैं ना, ठीक है, उनकी। तो ये दो बेसिक ऑपरेशन हो जाएंगी। इस तरह ट्रैवर्स ट्री, ट्रिवर्सिंग ट्री जो है उसमें आप क्या करते हैं, हर ब्रांच में जाकर आप ट्रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि एजेस को जो है वो आपने देखना होगा। तो एज वाला जो है ट्रिवर्स को एज, ठीक है, ट्रिवर्सिंग एज, वो बेसिकली क्या होगा, इसमें बेसिक ऑपरेशन होगा। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन एल्गोरिथम, द वर्क डन बाय एल्गोरिथम दैट इज इट्स कम्प्लेक्सिटी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ द बेसिक ऑपरेशन नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, तो जितने भी ऑपरेशन होंगे, ठीक है, उनको आपने काउंट करना है जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो बेसिकली क्या होगी, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, सम एल्गोरिथम आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ इनपुट, द नंबर ऑफ ऑपरेशन दे परफॉर्म इज फिक्स। ठीक है, ये इनकी साइज पर डिपेंडेंट नहीं होता। अदर एल्गोरिथम डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द इनपुट, साइज ऑफ इनपुट का मतलब है कि अगर आप इनका साइज जो है वो इंक्रीज़ करते जाएँ इनकी वैल्यू तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड दीज आर द एल्गोरिथम दैट माइट काज प्रॉब्लम। ठीक है, इनको हमें देखना पड़ेगा। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग सच एल्गोरिथम वी हैव टू बी श्योर दैट द एल्गोरिथम विल फिनिश द जॉब इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो हमें रीजनेबल टाइम में देखना होगा कि एल्गोरिथम जो है वो अपना काम ख़त्म कर ले जाए, वो सोल्यूशन दे दे। ठीक है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ इनपुट, ये हमें देखना पड़ेगा। वी नीड टू चूज सम रीजनेबल मेजर्स ऑफ द साइज। ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा किस तरह में ये जो है वो साइज को देखना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइंडिंग एक्स इन एन एरे, इसमें हमने कहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करने पड़ेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, तो कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, जितने उसमें एरे के अंदर एलिमेंट्स होंगे ये उसका साइज हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस के अंदर हमने कहा था कि हर वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स का साइज होगा, डिमेंशन होगी, उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो साइज बन जाएगा। सॉर्टिंग एन एरे,
कितने एरे में एलिमेंट्स हैं वो इसका साइज बन जाएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ट्रेवर्सिंग अ बाइनरी ट्री, द नंबर ऑफ नोड्स, कितने उसमें नोड्स हैं वो इसका साइज हो जाएगा। सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें लीनियर इक्वेशन में आप द नंबर ऑफ इक्वेशन, कितनी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इन दोनों को भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिक्वेंशियल स्टेटमेंट हैं, रूल्स अगर हम देखते हैं ना, ठीक है, तो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट में देखें कि हमारे पास जस्ट ऐड द रनिंग टाइम ऑफ द स्टेटमेंट। सिक्वेंशियल का मतलब है सीक्वेंस में जो स्टेटमेंट आ रही है उनको अगर आप जब ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखें कि नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे पास क्या बन जाएंगी, जितनी हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी और स्टेटमेंट हमारे पास कितनी होंगी, एंड स्टेटमेंट होंगी, तो इसका जो होगा क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें कितने होंगे, एन होंगे, ठीक है। अट्रेटिव स्टेटमेंट जो होती हैं उसमें अट्रेटर का मतलब है जो लूप वाली हैं। अट्रेशन इज एट मोस्ट द रनिंग टाइम ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द लूप इंक्लूडिंग टेस्ट टाइम्स द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, नंबर ऑफ द अट्रेशन। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि कितनी दफ़ा लूप के अंदर जो है वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है वो बेसिकली जो है हमारे पास जो है वो ऑपरेशन का आएंगे, ठीक है। द रनिंग टाइम ऑफ फॉर लूप इज एट मोस्ट द रनिंग टाइम ऑफ द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप टाइम द नंबर ऑफ द ऑपरेशन अट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास जो बॉडी है, बॉडी के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो उन स्टेटमेंट को कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, जितना लूप की बॉडी होगी ना इतनी दफ़ा रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लूप है, फॉर लूप है, ठीक है, उसमें एक बॉडी में एक स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम अगर इसको हम एनालाइज करते हैं तो हमारे पास देखें फॉर लूप के अंदर हमने कहा था कि जो इनिशियलाइजेशन होती है वो 1 टाइम होती है, ठीक है। तो हमारे पास देखें कि फॉर लूप है उसके अंदर जो इनिशियलाइजेशन i = 0 है वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी, तो नंबर ऑपरेशन कितने परफॉर्म होंगे, 1। उसके बाद जो कंडीशन होती है i<n, ठीक है, ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, n+1 टाइम, ठीक है। n+1 टाइम का मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर जब n तक जो है वो 0 से लेकर n तक n-1 तक ये कितना बनेगा, n टाइम, ठीक है। और एक जो स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स वाली होगी, तो क्या बन जाएगा, n+1 टाइम, ठीक है। i++ ये क्योंकि लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट होता है, तो लूप की बॉडी कितनी दफ़ा चलेगी, n टाइम, तो इंक्रीमेंट फिर कितनी दफ़ा होगा, n टाइम, ठीक है। तो अब अगर आप इन सब को जो है वो ऐड कर लेते हैं 1 + n+1 + n 1 + n+1 + n, ये क्या बन जाएगा, 2n+2। ये तो लूप वाली जो लाइन है उसकी बात होगी ना, ठीक है। अब हमारे पास जो सम वाला है लाइन, उसमें देखें कि हमारे पास 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से, कि हमारे पास एक ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म हो रहा है और एक असाइनमेंट का हो रहा है, तो 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। और ये लाइन कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, जितनी दफ़ा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो लूप की बॉडी कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, n टाइम, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2n, 2 नंबर ऑफ ऑपरेशंस, और कितनी दफ़ा ये लाइन चलेगी, n टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, 2n, ठीक है। टोटल क्या टाइम हो जाएगा, 2n ये वाला प्लस 2n+2, ये ऊपर वाला जो हमने लूप की लाइन देखी, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 4n+2, तो ये नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने बन जाएंगे, 4n+2, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है जो लूप्स आते हैं, मतलब कुछ लूप ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें जो है वो इस तरह सीक्वेंस में जो है एग्जीक्यूशन नहीं होती, जिसमें डाटा साइज जो है वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है ना, तो उसको फिर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर हम देखते हैं कि लूप की बॉडी जो है वो डाटा पर डिपेंडेंट जब हो जाएगी और डाटा जो है वो किसी खास फैक्टर के साथ जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है, तो फिर क्या हो सकता है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, और इसमें अगर किसी को इश्यू हो तो वो आप जो है वो मुझे फिर बता देंगे, ठीक है। तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको जो बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि ये चीज़ें अगर नहीं समझ आई तो दोबारा उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।